नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रेशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन आज पूरा होने की उम्मीद। सूत्रों के मुताबिक नीलामी को आज भी शानदार रिस्पांस। कल ही मिल गई थी 1.45 लाख करोड़ की बोलियां। MTNL और BSNL के बदलेंगे दिन। दोनों कंपनियों के करीब 40,000 करोड़ के बॉन्ड को मिलेगी सरकारी गारंटी। गांव-गांव तक 4G पहुंचाने के लिए मिलेगा फंड। कैबिनेट का फैसला। जुलाई सीरीज एक्सपायरी से पहले बाजार में रही तेजी। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% चढ़े। आज फार्मा, IT, रियलिटी शेयरों में रही खरीदारी। मेटल और FMCG पर भी निवेशक रहे मेहरबान। आज बाजार में बढ़े नतीजों का दिन। मारुति का मुनाफा साल दर साल 130% बढ़ा, तो बजाज फाइनेंस ने भी पेश किए शानदार नतीजे। पिछले साल के मुकाबले मुनाफा 159% ज्यादा। संसद में आज भी जारी रहा हंगामा। दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित। आप सांसद संजय सिंह निलंबित। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की सोनिया से फिलहाल पूछताछ पूरी। अगला समन मिलने तक नहीं होगी पेशी। आज भी सड़कों पर जारी रहा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। PMLA के तहत ईडी को मिले गिरफ्तारी के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार। कोर्ट ने कहा ये नहीं है मनमानी, गिरफ्तारी का सिर्फ कारण बताना ही है काफी। अब आपके शहर की सड़कें होंगी गूगल मैप पर रोशन दिखेगा पैनोरामिक व्यू। गूगल ने भारत में शुरू किया मैप्स पर स्ट्रीट व्यू फीचर। और खबरों की शुरुआत करते हैं 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन की खबरों के साथ। दरअसल 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में सरकार को उम्मीद से बढ़िया और शानदार रिस्पांस मिला है। नीलामी की प्रक्रिया आज पूरी हो सकती है। अब तक कैसा रहा रिस्पांस और सरकार को कितनी होगी आय, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। चलते हैं उनके पास। असीम, क्या कुछ है डिटेल्स इस पर? कैसा रहा ऑक्शन और कैसे मिले नतीजे? देखिए, कल स्पेक्ट्रम नीलामी के 4 राउंड हुए थे, जिसके बाद सरकार को 1,45,000 करोड़ रुपए की बोलियां जो मिली थी। आज सुबह 10 बजे से नीलामी जो है दोबारा से शुरू हुई। अब तक 3 राउंड जो है हो चुके हैं, यानी कि 7वां राउंड अभी जो है चल रहा। तो अभी जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है कि टेलीकॉम कंपनियां आगे बढ़ चढ़ करके बोली जो है वो लगा रही हैं। कल 5G के लिए कंपनियों ने बहुत अच्छी तरह से बोली जो है लगाई थी। आज जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कंपनियां 4G स्पेक्ट्रम के लिए भी आगे बढ़ चढ़ के बोली जो है वो लगा रही है। तो इसका मतलब है कि सरकार की रिवेन्यू जो है बढ़ता जा रहा है। तो 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार जो है सरकार का रिवेन्यू जो है वो पहुँच सकता है। खासतौर पर कि जो लास्ट सरकार को मैक्सिमम रिवेन्यू जो था वो 1,09,000 करोड़ रुपए का मिला था। लेकिन ये नीलामी जो है पुराने सारे रिकॉर्ड जो है तोड़ सकती है। 4 कंपनियां इस नीलामी के अंदर हिस्सा जो है वो ले रही हैं। सरकार ने काफ़ी शर्तें जो है इस बार आसान रखी थी। टेलीकॉम कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम यूज चार्ज जो है वो कम कर दिया था। टेलीकॉम कंपनियों को अपफ्रंट पेमेंट जो है वो भी सिर्फ मात्र 10% का जो है वो देना है। तो यही वजह है कि टेलीकॉम कंपनियां जो इसमें बढ़ चढ़ करके बोली जो है वो लगा रही हैं। तो उम्मीद यही है कि अगले 8वें राउंड के बाद हो सकता है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है आज खत्म हो जाए। लेकिन अगर आज खत्म नहीं होती है तो टेलीकॉम कंपनियां जो है इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के बोली जो है वो लगा रही है, तो जिससे कि सरकार को बहुत बड़ा रिवेन्यू जो है होगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। तो कुल मिलाकर 5G स्पेक्ट्रम से कैसे बदलेगी आपकी दुनिया, जानने के लिए देखिए आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और आज ईडी की तरफ से दर्ज केस में फंसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी, रेड, समन, बयान समेत PMLA एक्ट में ईडी को दिए गए सभी अधिकारों को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, क्या कुछ रहा सुप्रीम कोर्ट का इस पर कहना और ईडी के अधिकारों को लेकर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल, दरअसल एक तरफ जहां ईडी में सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही थी, वहां ईडी के अधिकारों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फैसले सुनाए जा रहे थे। और जो फैसले आए वाकई उन लोगों के लिए झटका है जो ईडी के अधिकारों पर सवाल उठा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर से कहा है कि ईडी के पास जो भी अधिकार है, चाहे वो अधिकार गिरफ्तारी का हो, समन भेजने का हो, छापा मारने का हो,
कुर्की जब्ती का हो, वो सारे अधिकार उनके जायज हैं और पीएमएलए एक्ट में जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार बिल्कुल सही हैं। एक मुद्दा ये उठा कि ईडी जो मामला दर्ज करता है वो आरोपी को क्यों नहीं उसकी कॉपी देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि ईडी पुलिस नहीं है, ईडी के अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है, इसलिए पुलिस के एफआईआर से तुलना ईडी के केस दर्ज फाइल से ना की जाए। एफआईआर तो आप मान सकते हैं, लेकिन ईडी जो केस फाइल करता है उसकी कॉपी देना आरोपी को अनिवार्य नहीं है। तीसरी बात यह उठी कि आरोपी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उस टाइम में कोई समन दिखाते हैं, वारंट दिखाते हैं, सीधा अरेस्ट कर लेते हैं, ये कितना सही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भी सही है। बगैर कोई कारण बताए हुए आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, सिर्फ अगर कारण बता दिया गया उसके आधार पर ईडी आपको गिरफ्तार कर सकता है। इसके लिए आपको कॉपी देना, केस की कॉपी देना, वारंट दिखाना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक फाइनेंस बिल में एक तब्दीली की गई थी ईडी के अधिकारियों को लेकर के, इसको जरूर सुप्रीम कोर्ट ने 7 बेंच के जज के पास भेज दिया आगे की राय जानने के लिए। लेकिन फिलहाल जो सवाल उठाए गए थे ईडी के अधिकारों पर, पीएमएलए एक्ट के तहत दिए गए अधिकारों पर, उन सवालों को खारिज कर दिया और कहा कि जो अधिकार हो बिल्कुल पर्याप्त है और जायज है। और इसमें यह भी कहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है वो सिर्फ सामान्य अपराध नहीं है। दरअसल ये एक ऐसा अपराध है जिससे सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि आतंकवाद को भी बढ़ावा मिलता है और दूसरे देशों में भी इससे जुड़े कानून में ठोस बदलाव किए गए। यहां भी ऐसे ही करने की जरूरत थी, जो किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी के अधिकार के बारे में ये सारी बातें कही। तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की तीसरे दिन की पूछताछ खत्म हो गई। ये तीसरा मौका था जब ईडी ने सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया। अब अगला समन मिलने तक सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं होगी। इधर सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज भी विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। पुलिस की ओर से भी सख्ती दिखाई गई और दिल्ली के विजय चौक पर कई सांसदों को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तो कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। यहां भी पुलिस ने कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वहीं कांग्रेस ईडी के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि ईडी का इस्तेमाल सरकारें गिराने के लिए हो रहा है। ईडी द्वारा जो तमाशा हो रहा है देश के अंदर, पहले राहुल गांधी जी को बुलाया और 5 दिन तक लगातार, ऐसा कभी होता नहीं है, किसी ने सुना भी नहीं होगा कि 5 दिन तक लगातार आप 50 घंटे आप पूछताछ कर रहे हैं। सोनिया जी को बुलाया है और आज तीसरी दिन है, तीसरी बार है और पता नहीं वो कब तक बुलाएं। ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जाता है। बेटे से, राहुल गांधी से 5 दिन, कई घंटों, दर्जनों घंटे आपने बातचीत की। उसी केस के लिए सोनिया जी को फिर बुलाने की क्या जरूरत है? इस हालत में मिसेस गांधी को इतनी बार बार ईडी के सामने, एजेंसीज के सामने बुलाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सत्याग्रह नहीं बल्कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश हो रही है। गांधी परिवार खुद तो देश और कानून से ऊपर खुद को समझता है। सच बात तो यह है कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश है। यह विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है। यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है, इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, ये इन्हें नागुजार है, यानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि चोरी भी और सीना जोरी भी कांग्रेस से यह सीखा जाए। ये लोग भ्रष्टाचार भी करते हैं और फिर बवाल भी करते हैं। चोरी भी और सीना जोरी भी ये कांग्रेस से सीखा जाए, भ्रष्टाचार भी और बवाल भी। आखिरकार डर किस बात का है? अगर भ्रष्टाचार किया है तो जांच एजेंसियों का सामना भी करें, और अगर नहीं किया तो फिर डर क्यों है?
और अब बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की, जिसके 8वें दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्षी पार्टियां महंगाई और जीएसटी में बढ़ोतरी पर चर्चा की मांग कर रही हैं। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का पूरा हाल जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, आज संसद में क्या क्या हुआ? क्या वही मेरा सवाल और वही आपका जवाब आज भी रहेगा? बिल्कुल लगता है कि एंकर भी वही, रिपोर्टर भी और सवाल भी वही और जवाब भी कमोबेश वही रहने वाला है। थोड़ी सी तब्दीली यह है कि लगातार विरोध के बीच में जो सांसदों का निलंबन हो रहा है, तो विरोध करने वाले सांसदों की संख्या जरूर कम होती जा रही है। तो इस बार आज क्या हुआ कि विरोध के दौरान अब आम आदमी पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया। राज्यसभा में जब विरोध होना शुरू हुआ तो आपको याद होगा कि कल राज्यसभा में 19 सांसदों का निलंबन कर दिया गया था, जिसमें कांग्रेस और डीएमके के ज्यादातर सांसद थे। तो आज लोगों की संख्या कम पड़ी तो आम आदमी पार्टी के अधिकांश सांसद जो वो बेल में पहुंच गए, वहां पे काफी ज्यादा हंगामा करने लगे। स्थिति ये आ गई कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी निलंबित कर दिया गया और निलंबन किए गए अब तक सारे सांसदों ने मिलकर संसद भवन के परिसर में जो गांधी जी की प्रतिमा है वहां पे धरना प्रदर्शन किया। हालांकि उसका कुछ नतीजा निकला नहीं और उन्होंने कहा कि जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और राज्यसभा में हंगामा का स्तर यह हो गया कि बार बार सदन स्थगित करनी पड़ी। आखिरकार कल तक राज्यसभाई कार्रवाई स्थगित कर दी गई। कमोबेश यही हालत आपको लोकसभा में देखने को मिली। यहां भी कोशिश ये की गई कुछ हद तक कामकाज यहां पर हो, लेकिन प्रश्नकाल से लेकर बार बार जो हंगामा होता रहा वहां भी सदन स्थगित करनी पड़ी और आखिरकार अंत में फैसला ये लिया गया कि कल तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है। अब कल की रणनीति क्या होगी ये काफी दिलचस्प होगा देखना। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका। तो संसद में फिर हंगामा जारी। और अब बात मार्केट की। जुलाई सीरीज एक्सपायरी से पहले बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1% की बढ़त दिखी। आज सेंसेक्स 548 पॉइंट चढ़कर 55,816 पर और निफ्टी 158 पॉइंट चढ़कर 16,642 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी रही। आज के मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताइए क्या कुछ रहा आज बाजार का पूरा एक्शन? देखिए, आज मार्केट्स में एक तो बड़ा आउटकम अवेटेड है और साथ साथ एक्सपायरी भी है, तो उससे ठीक पहले भारतीय बाजारों में खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लोअर लेवल से एक अच्छा मूव था और उसमें पार्टिसिपेट किया आज आईटी ने, उसमें पार्टिसिपेट किया आज फार्मा ने, साथ साथ रियल्टी ने, जहां पे खरीदारी का दौर बन रहा था। कुछ हद तक सिलेक्टिव ऑटो, सिलेक्टिव एफएमसी, सिलेक्टिव एनबीएफसी भी मूव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। 1% के आसपास तेजी इंडेक्स में देखने को मिल रही थी। ओवरऑल मूड माहौल बेटर साइड पर और मार्केट्स में जो सिचुएशन थी वो भी बेटर है। अब एक्सपायरी का दिन है तो नजर रखनी होगी कल मार्केट किस तरह से प्ले आउट होता है, फिर बड़े इवेंट को कैसे मार्केट इनकैश करता है। जी, और साथ ही ये भी जानेंगे कि किन सेक्टर्स में तेजी और किन सेक्टर्स में मंदी देखने को मिली। देखिए, अगर तेजी वाली बात किया फिर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज सबसे ऊपर नाम तो फार्मा का ही दिखाई पड़ेगा। इसमें सन फार्मा आज लीड कर रहा था। निफ्टी के टॉप गेनर में शुमार था। एसबीआई 3% की तेजी, डीवी स्लैब 3% ऊपर, एलएनटी में भी करीब 3-3.5% की तेजी एलएनटी है। इसके अलावा निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में भारतीय एयरटेल करीब 1.5% नीचे, बजाज ऑटो 1% नीचे, एचडीएफसी लाइफ करीब 0.5% नीचे, कोटक महिंद्रा बैंक में भी रफली 0.5% के आसपास की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में यस बैंक, इसके अलावा लॉरस लैब नंबर्स के बाद यहां पर जोरदार तेजी। कोरोमंडल इंटरनेशनल में 6% का उछाल और डॉक्टर लाल पैथ लैब करीब 4.5% का उछाल यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में आज इनफैक्ट मिड कैप के आज गेनर ही ज्यादा थे, लूजर थे नहीं। लेकिन एफ एंड ओ गेनर्स की अगर बात की जाए तो उसमें लॉरस लैब लीड कर रहा था, कोरोमंडल, जीएनएफसी, डॉक्टर लाल पैथ लैब जहां पर 4.5 से लेकर 6.5% तक का उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज एफ एंड ओ में गिरने वाले शेयरों में एम&एम फाइनेंशियल, टाटा पावर, टीवीएस मोटर, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर 1.5 से लेकर 3.5% तक का फॉल बनता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी में आज लीड कर रहा था विप्रो, टेक महिंद्रा, एलएनटी टेक, इन्फोसिस, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर 1-1.5% तक का उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन फार्मा का दिन था तो उसमें लॉरस लैब, ग्लेनमार्क फार्मा, सन फार्मा, जाइडस, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर जोरदार उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक अच्छा मूव आज ब्रॉडर मार्केट्स में देखने को मिला। नजर रखते हैं कैसा रहता है बाकी इवेंट्स। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए सुमित आपका। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में फ्री ऑफर्स पर सवाल खड़े किए हैं। फ्री की पॉलिटिक्स पर कब लगेगा फुल स्टॉप? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
बात मंकी पॉक्स की करेंगे, क्योंकि केरल और दिल्ली में मंकी पॉक्स का मामला सामने आने के बाद अब जालौन में भी मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है, जिसके बाद यहां भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। अस्पतालों में 50 बेड को रिजर्व कर दिया गया। दिल्ली में भी एक और संदिग्ध मरीज का मामला सामने आया। अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किया गया, तो वहीं रैपिड रिस्पांस टीम को निगरानी में लगा दिया गया है। मंकी पॉक्स के प्रभावित देशों से आने वाले लोगों की 21 दिन तक मॉनिटरिंग की जाए, लक्षण दिखने पर तत्काल नमूना लेकर भेजा जाए, ये निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और अब बात पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की जांच की करेंगे, जो काफी तेज हो गई है। इस मामले में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के बाद अब टीएमसी के विधायक मणिक भट्टाचार्य ईडी के रडार पर आ गए हैं। ईडी ने उनसे भी इस मामले में लंबी पूछताछ की, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी का सिलसिला जारी है, जहां ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट और एक और कंपनी के ऑफिस पर छापा मारा और बताया जा रहा है कि इस दौरान एक काली डायरी भी बरामद हुई है, जिसके बाद कई और खुलासे हुए, जिसके बाद शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे ममता सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी की मुसीबतें और बढ़ गईं। और दिल्ली में चांदनी चौक की मशहूर पराठे वाली गली हो या फिर मुंबई की चौपाटी, अब आप देश के किसी भी कोने से इन जगहों का पैनारोमिक व्यू देख सकेंगे। गूगल मैप्स ने आज भारत में स्ट्रीट व्यू फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर की मदद से लोग देश के हर गली और सड़क का पैनारोमिक व्यू देख पाएंगे। आपको यह भी बता दें कि फिलहाल ये फीचर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत 10 बड़े शहरों में उपलब्ध है और इस साल के अंत तक ये फीचर 50 शहरों तक पहुंच जाएगा। सूत्रों के मुताबिक गूगल स्ट्रीट व्यू के लिए कंपनी ने देश में जेनेसिस और साथ ही टेक महिंद्रा के साथ डील किया है, जो कि स्ट्रीट व्यू के लिए इमेज और डाटा इकट्ठा करेंगे। Now, with the power of computer vision and AI and machine learning, we're able to extract a lot of important public information from it. Everything from how narrow is that road, or what are the street signs there, what are the speed limits there, or what businesses are on that road and what are their timings. So that sort of information, when you extract and you put it on a map, it now is so much more useful for the people in that community. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।